प्रथम तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि आज हम जो कुछ हैं बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने पूरी दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हिंदुस्तान को दिया। उनकी जो सोच थी, उस सोच के अंदर महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों की विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए इस देश के संविधान का निर्माण किया और विशेष रूप से वंचित, पीड़ित, पिछड़े, महिला, बच्चे, इन सब का विशेष रूप से संविधान के अंदर उन्होंने ध्यान रखा। और आज पड़ोसी देश जितने भी हम देखें, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे बर्मा हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब देशों का जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो कमजोर हुआ और हमारे देश का मजबूत हुआ। बाबा साहब ने जब देश के संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने हमेशा ही इस संविधान को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, हमेशा मजबूत किया। और आज भी राहुल गांधी जी एक संविधान योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से आप देखेंगे कि देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। जैसे अभी अडानी केस है, विपक्ष कह रहा है इसकी जांच करा दो, जांच नहीं करा रहे। किसानों ने धरना दिया, सरकार ने सहमति बनाई। अब किसान कह रहे हैं जिन बातों पे सहमति हुई थी उनको लागू कर दो, बजाय किसानों की सुनने की उन पर गोलियां चलाई जा रही है। ईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जिस प्रकार से तांडव देश के अंदर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर करने का काम है। तो आज इन सब स्थितियों से निपटने के लिए मैं कहना चाहूंगा, इस देश के हर नागरिक को आगे आने की जरूरत है, संविधान को मजबूत करने की जरूरत है। जहां कहीं भी संविधान कमजोर होता है तो ये समझ लीजिए देश कमजोर होता है। ये देश की दूसरा सवाल ये है कि बाबा साहब सबके सपनों का भारत का निर्माण शुरू हो चुका है। आधा जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मैं समझता हूं काफी समय इसके अंदर लगेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जिस वर्ग के लिए बात कही है ना, आज भी 75 वर्ष के बाद में काफी ये वर्ग इन बातों से अनजान है कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या ताकत दी है संविधान के अंदर। एजुकेशन अभी लोगों के पास कम है, लोगों के पास आर्थिक स्थिति अभी बहुत कमजोर है, सामाजिक स्थिति धीरे धीरे मैं समझता हूं 5 से 10% ही सुधरी है, बाकी तो अभी वही स्थिति है। समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूं इस समय जागरूकता काफी आई है और जिस प्रकार से कमजोर करने की साजिशें हुई है, उससे लोगों के अंदर जागृति बहुत ज्यादा आई है। देखिए, जो देश के अंदर जो सरकार शासन कर रही है, आपने देखा होगा इससे पहले भी 18 के अंदर 2 अप्रैल को जिस प्रकार का पूरे देश के अंदर एक दलित वर्ग को सड़कों पे आना पड़ा, वो स्थिति इस सरकार ने पैदा की। और आज भी वापस कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी है, जबकि कोर्ट की डायरेक्शन मैं समझता हूं लोकसभा उसमें सक्षम है, वापस कानून बनाकर उस चीज को कर सकती है। लेकिन बजाय उसको ठीक करने के आज क्रीमी लेयर, वर्गीकरण जैसी स्थिति पैदा करके दलित वर्ग के अंदर ही संघर्ष करा दिया जाए। और जो पोस्टें आज तक भी खाली पड़ी है, वो आने वाले समय में और 50 साल खाली रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं, संविधान को जलाते हैं, उन लोगों के साथ बीजेपी और बीजेपी के लोग खड़े हैं। तो मैं समझता हूं अब जो देश के अंदर शासन है, वो कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।